आगे बढ़ लेते हैं। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। गुरुग्राम पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। कौशल की पत्नी पर फोन कर रंगदारी मांगने का आरोप है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम से कौशल की पत्नी पर फोन कर रंगदारी मांगने का आरोप है, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। गुरुग्राम पुलिस ने रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तार किया है। जेल में बंद है गैंगस्टर कौशल चौधरी, जिसकी पत्नी उगाही का काम करती थी। गैंगस्टर की बीवी पर आरोप है कि वो फोन पर धमकियां देकर लोगों से रंगदारी की डिमांड करती थी, जिसके बाद आज पुलिस के हाथों चढ़ी है। हरियाणा के पटौदी पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। कौशल चौधरी, आपको बता दें कि इस वक्त गुरुग्राम की जेल में बंद है और लॉरेंस बिश्नोई का कट्टर दुश्मन माना जा रहा है। ये पत्नी है जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, और कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी की तस्वीर आप एक तरफ देख पा रहे हैं। आज उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि ये फोन कर रंगदारी मांगती थी, उगाही मांगती थी, जिसके बाद आज पुलिस के हत्थे चढ़ी है कौशल की पत्नी, जिसका जो उगाही का काम करती थी। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीर 2 आप देख पा रहे हैं, गुरुग्राम पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी को गिरफ्तार किया है। कौशल की पत्नी पर फोन कर रंगदारी मांगने का आरोप है। और आपको बताते चले, कौशल चौधरी इस वक्त गुरुग्राम की जेल में बंद है और ये लॉरेंस बिश्नोई का कट्टर दुश्मन माना जाता है। जेल में बंद है कौशल चौधरी, और जो बाहर उसकी पत्नी है उसे आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि उसकी पत्नी लगातार रंगदारी फोन पर लोगों से मांगती थी। धर्मवीर शर्मा हमारे साथ गुरुग्राम से संवाददाता जुड़ रहे हैं, उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं। धर्मवीर, बताइएगा पूरा मामला, कितने बजे पुलिस को ये खबर मिली जिसके बाद हत्थों चढ़ी है कौशल की पत्नी? देखिए, पिछले कई दिनों से अगर हम बात करें तो दिल्ली, गुरुग्राम और राजस्थान और पंजाब के जो कई सारे जो होटल मालिक हैं उनसे रंगदारी मांगी गई है, और इसी रंगदारी के चलते कई सारी गिरफ्तारियां इससे पहले भी हुई हैं। अब जब उन गिरफ्तारियों के बाद जब पूछताछ की गई तो उसके बाद एक नाम सामने आया, वो था कौशल जो गैंगस्टर है उसकी पत्नी मनीषा का। क्योंकि कौशल जो है वो इस वक्त जेल में बंद है, और उसके पूरे गैंग को जो उसकी पत्नी है जो मनीषा वो चला रही थी, वो ऑपरेट कर रही थी। वो खुद ही लगातार इन होटल मालिकों से रंगदारी मांग रही थी। कई करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, और कई होटल्स को डराने धमकाने के लिए उनके मालिकों के ऊपर फायरिंग भी की गई थी। वहां होटल के ऊपर फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया गया था, चाहे वो राजस्थान का नीमराना हो, चाहे गुरुग्राम का के होटल हो, या फिर धारूहेड़ा में जो एक होटल है वो रहा हो, या फिर पंजाब के होशियारपुर में रहा हो। कई सारी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। उसके बाद अब गुरुग्राम पुलिस को के हत्थे जो है मनीषा चढ़ी है, और मनीषा से पूछताछ की जा रही है। इसमें और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। फिलहाल 6 दिन का रिमांड गुरुग्राम पुलिस ने लिया है मनीषा का। इससे पहले भी मनीषा जो है कई बार गिरफ्तार हो चुकी है। एक हत्या के मामले में भी वो 2 साल जेल में बिता के आ चुकी है। फिलहाल वो जमानत पर बाहर थी, और उसके बाद से जब से गैंगस्टर कौशल चौधरी जेल में बंद है उसके बाद से लगातार ही जो मनीषा है वही इस गैंग को संभाल रही थी, और वही एक तरह से इन वारदातों को अंजाम दे रही थी। तो फिलहाल जेल में बंद है और जेल के बाहर पत्नी रंगदारी मांग रही है। कई केसेस हैं, धर्मवीर शर्मा बता रहे हैं, और इस हवाले से गुरुग्राम पुलिस भी जानकारी देने की बात कर रही है। कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। इस हवाले से क्या जानकारी धर्मवीर? बिल्कुल, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है गुरुग्राम पुलिस की तरफ से। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी गई है कि कई सारे मामले मनीषा के ऊपर दर्ज थे, 20,000 का इनाम रखा गया था। कई सारे वारदातों में वो अभी तक फरार थी, लेकिन अब गुरुग्राम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले भी वो एक हत्या के मामले में जेल की हवा खा चुकी है, जेल जा चुकी है। करीब 2 साल वो जेल में रही है। पंजाब के होशियारपुर में भी गिरफ्तार हुई है वो एक मामले को लेकर के, लेकिन वहां से भी अब वो जमानत पर बाहर थी, और जमानत पर आने के बाद से ही लगातार वो इन वारदातों को अंजाम दे रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका भाई है मनीषा का, वो विदेश में बैठा है, और वो जो गैंगस्टर कौशल है उसकी गैंग से जुड़ा हुआ है। वो विदेश में बैठ करके भी रंगदारी मांगता है, और यहाँ पर जो उसकी बहन है वो इस काम को अंजाम दे रही थी। तो जो पूरा नेटवर्क है ये आपस में जुड़ा हुआ है, भाई बहन और जीजा, यानी कि 3 लोग, तीनों किरदार इसमें शामिल है। गैंगस्टर कौशल चौधरी, आपने नेटवर्क की बात की। मनीषा जो कि जेल के बाहर है, कौशल की पत्नी है, वो इस गैंग को चला रही थी। हो सकता है 6 दिन के रिमांड में कई और नाम सामने आए, कई और क्लू पुलिस को मिले। 6 दिन का रिमांड दिया गया तो जाहिर सी बात है कि पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार इस गैंग में और कौन कौन लोग शामिल है, कौन नहीं है, और कौन किन किन के इशारे पर ये सब काम किए गए। क्योंकि कौशल चौधरी जेल में बंद है, लेकिन जो मनीषा का भाई है वो विदेश में बैठा है, जिसका नाम सौरभ गाड़ुली है। वो भी कौशल गैंग से जुड़ा हुआ है,
वो भी विदेश में बैठ करके रंगदारी मांगता है। और यहाँ पे भी जो भारत में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कौशल की जो पत्नी मनीषा है वो इस तरह से रंगदारी मांगती थी। ये आपस में जुड़े हुए कैरेक्टर है आपस में। एक तरफ वो उसकी पत्नी है इसकी गारोली की, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उसका भाई जो है वो भी इस गैंग से जुड़ा हुआ है। जी, मनीषा की अगर बात करें धर्मवीर, जैसे कि आपने बताया कि कई केसेस में ये मुब्तला थी, जिसे आज पुलिस ने धर दबोचा है, ये कहा जा सकता है। अभी हाल फिलहाल में कितनी केसेस में ये पुलिस की राडार पर थी, जिसके बाद पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी? देखिए, हाल फिलहाल जो गुरुग्राम पुलिस को जानकारी मिली थी वो यही थी कि जो धारूहेड़ा का इलाका है वहां पर एक होटल के ऊपर फायरिंग की गई थी, उससे रंगदारी मांगी गई थी कई करोड़ की। इसी तरह से जो राजस्थान का जो नीमराना है, जो कि हरियाणा से सटा हुआ इलाका है, वहां पर भी एक होटल मालिक के ऊपर फायरिंग की गई थी, वहां पर भी मनीषा का नाम आया था। तो इन दोनों ही केसों में राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस दोनों ही इसकी जांच कर रही थी, इसके पीछे अपना नेटवर्क लगा रखा था इसे गिरफ्तार करने के लिए। और दोनों ही अगर हम बात करें फिलहाल जो गिरफ्तारी हुई है उसमें राजस्थान पुलिस, एसटीएफ हरियाणा और हरियाणा पुलिस तीनों की ही भूमिका रही है, जिसके चलते मनीषा को गिरफ्तार किया गया है। तीनों ही अपने अपने तरीके से इस पे इनपुट्स हासिल कर रहे थे कि आखिर मनीषा कहाँ है, कहाँ बैठ करके ये ऑपरेट कर रही है, किन किन लोगों से मिल रही है, उसके ऊपर काम किया गया। और उसके बाद इन तीनों ने मिलकर के ही जो है देर रात गिरफ्तार किया है मनीषा को। और उसके बाद अब 6 दिन का पुलिस रिमांड मनीषा का हासिल किया गया है और अब उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि इससे पहले भी कुछ लोग गिरफ्तार किए गए थे इस पूरे मामले में। जो धारूहेड़ा के पास जो इस होटल पर फायरिंग हुई थी उस मामले में कई लोग पहले भी गिरफ्तार हुए थे, उसमें मनीषा जो है वो फरार चल रही थी, तो मनीषा को अब गिरफ्तार किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब मनीषा से भी पूछताछ दोबारा से होगी और उसके बाद जो जो लोग शामिल और होंगे उनको भी गुरुग्राम पुलिस गिरफ्तार करेगी। जी, तो कई लोग और शामिल हो सकते हैं जिस की जांच पड़ताल में कहीं ना कहीं क्लू मिलने वाला है गुरुग्राम पुलिस को। और जैसा कि कहा, राजस्थान पुलिस की भी अहम भूमिका है, एसटीएफ की भी अहम भूमिका है मनीषा को गिरफ्तार करने में। साथ ही एक सवाल ये कि मनीषा की गिरफ्तारी के साथ क्या कुछ सामान की जब्ती भी हुई है? पुलिस को कुछ इस हवाले से चीजें मिली हैं? देखिए, फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया क्या कुछ बरामद किया गया है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस का यह कहना है कि उन्होंने मनीषा को गिरफ्तार किया है, 6 दिन का रिमांड पर लिया गया है। अब उसकी निशानदेही पर उससे रिमांड के दौरान, पूछताछ के दौरान जो जो हासिल होगा उससे उसकी रिकवरी की जाएगी, क्योंकि इससे पहले कई सारी वारदातों में मनीषा का नाम आया है। इससे पहले वो गिरफ्तार भी हुई है, मर्डर केस में भी वो गिरफ्तार हुई है, एक हत्या के मामले में 2 साल वो जेल रह के आई है। तो अब 6 दिन का जो रिमांड हासिल किया गया है उसमें ये सब सारी चीजें जब पूछताछ की जाएगी तभी सामने आएंगी कि आखिरकार और किन किन वारदातों में शामिल रही है और क्या कुछ इससे बरामद किया जाता है। तो कितनी बड़ी उपलब्धि इसे माना जा सकता है मनीषा की गिरफ्तारी को? बिल्कुल एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि गैंगस्टर कौशल पहले से ही जेल में बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दिन के लिए उसके गैंग के जो लोग थे वो शांत थे, लेकिन अब फिर से कई सालों से लगातार सक्रिय हैं उसके गैंग के लोग। क्योंकि जब कौशल को गिरफ्तार किया गया था, विदेश से उसे लाया गया था, विदेश में बैठ करके वो अपने गैंग को ऑपरेट करता था, लेकिन अब वो जेल में बंद है। लेकिन गैंगस्टर कौशल के जेल में जाने के बाद उसकी पत्नी ने इस पूरे गैंग को संभाला और वो अब इस गैंग को ऑपरेट कर रही थी। लॉरेंस बिश्नोई का ये विरोधी गैंग माना जाता है एक तरह से, लेकिन दोबारा से इसको अब गुरुग्राम पुलिस ने एक तरह से कह सकते हैं कई सारे गुर्गे जो है कौशल के उनको पहले गिरफ्तार किया गया और अब उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो एक बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं है गुरुग्राम पुलिस की, जिस तरह से इस पूरे गैंग के कई सदस्यों को पिछले कई महीनों में गिरफ्तार किया गया है। बड़ी उपलब्धि के तौर पर इस पूरे मामले को देखा जा सकता है। हमारे साथ धर्मवीर जुड़े थे, उन्होंने जानकारी साझा की। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं देखी जा सकती है इस जिम्न में कि एक तो पति जेल में बंद है और पत्नी बाहर बैठकर रंगदारी का गैंग चला रही है, जिसे पुलिस के हथों हाथ चढ़ना पड़ा।